केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो चलिए जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं और इनसे संबंधित अन्य प्रकार के प्रश्न भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल -1 और 1 है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो चलिए जनाब, पहले जो समीकरण दिया है आप यहाँ पर उतारिए और इसका हल देखिए। ये रहा। जरा पटल पर निगाहें जमा कर रखिए जिससे पूरा फायदा आपको मिल सके। चलिए यहाँ पर ax² + bx + c = 0। ये समीकरण आप 1 डाल लीजिए नंबर। तो जनाब, अब हम दूसरा वर्ग समीकरण फिर निकालते हैं, द्विघात वाला। ठीक है, तो देखिए ये कैसे निकले हैं। जब समीकरण के दो मूल दिए हों तो उन्हें सबसे पहले आप, कई विधियां प्रचलन में हैं, ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, हम आपको सब बताएंगे। सुनिए, बस ध्यान से सुनते रहिए आप कि पहले मूलों को x के बराबर रखें। तो यहां देखिए, माना x बराबर -1 तथा x बराबर 1। अब इन्हें 0 के बराबर करिए। x + 1 बराबर 0। इसी तरह से दूसरे को भी करिए। x - 1 बराबर 0। अब इनका आप संयुक्त गुणा कर लीजिए। ठीक, अतः द्विघात समीकरण तो देखिए कैसे निकलता है। x + 1 ब्रैकेट से बंद करें, गुणा कर लीजिए। x - 1 आपको मालूम होना चाहिए कि a+1 और a-1 का गुणा कितना होता है सूत्रानुसार, चाहे बगैर सूत्र के। ठीक है, तो ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। a + b ब्रैकेट बंद a-b इक्वल कितने के बराबर होता है, a² - b²। तो उसी सूत्र को फॉलो करिए। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट गुणा हो रहा। x² - 1 = 0। तो चलिए, ये द्विघात समीकरण आपका निकल आया, क्योंकि इस पर 2 की घात चढ़ी है। इसे हम दूसरे रूप में भी लिखते हैं, देखिएगा। या x² - 0x -1 = 0। क्योंकि x में जब 0 का गुणा होगा
तो 0 ही आएगा, तो इतना ही बचेगा फिर। ठीक, तो इसे इस रूप में भी हम लिख देंगे। ठीक है, अब समीकरण सेकंड बन गया ये। अब समीकरण सेकंड और 1 की तुलना कीजिए। यहां लिखिए समीकरण 1 तथा सेकंड की तुलना करने पर, तो देखिए तुलना से क्या निष्कर्ष निकलता है। यहां देखिए, यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो ए बराबर यहां पर 1 होगा। कॉमा लगा दीजिए। अब बी का देखिए, यहां पर एक्स है और यहां पर भी एक्स है एक में, और तो बी का मान कितना होगा? 0। ठीक है, अब चलिएगा हम सी का मान निकालते हैं, अचर पद का सी। ठीक, तो सी का मान कैसे निकलेगा? देखिए सी अचर पद यहां इतना है और सी का मान यहां ऋण 1 है, तो बराबर कर दीजिए ऋण 1। अब सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, ए और सी के मान विपरीत चिन्ह के हैं, तो आपका यही उत्तर हो रहा है। ठीक है, देखिए विकल्प कौन है? ए और सी विपरीत चिन्ह के हैं। अतः यह लिखिए, अतः ए तथा सी विपरीत चिन्ह के हैं, यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न है। एक द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल 24 तथा अल्फा माइनस बीटा इक्वल 8, तब यह समीकरण है। 4 विकल्प दिए हैं, चयन करना है आपको। तो चलिए जनाब, देखिए इसका आंसर, हल देखिए पहले इसका। पहले यहां जो समीकरण दिए हैं आपको वो उतारिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल 24, ये समीकरण 1 डाल लीजिए। अल्फा माइनस बीटा इक्वल 8, इसे सेकंड समीकरण डाल लीजिए। चलिए अंडरलाइन कर देते हैं। अब इन्हें एक बार आप जोड़िए। जोड़ने पर तो चलिए जोड़ दीजिए। यहां पर देखिए बीटा यहां धन का है, बीटा यहां ऋण का है, तो दोनों परस्पर कट जाएंगे। ठीक, विपरीत चिन्ह के हैं। तो चलिए जनाब 2 अल्फा बराबर, इन्हें जोड़ दीजिए साइड को, 24 और 8 32। अल्फा बराबर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, अर्थात अल्फा का मान 16 आया। अब अल्फा के मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए। अल्फा के मान को समीकरण
1 में रखने पर घबराना बिल्कुल नहीं है। गणित को हवा बना रखा, हवा। तो चलिए जनाब, यहां देखिए अल्फा का मान रखिए 1 में, यहां 16 रखा, प्लस आया, ये बीटा रखा इक्वल 24। तो बीटा का मान निकालिए, यहां 24 ऋण 16 इक्वल 8। तो ये बीटा आ गया आपका। ठीक, जब अल्फा बीटा आपको ज्ञात हो गए हैं तो चलिए अब हम द्विघात समीकरण निकालते हैं। अतः द्विघात समीकरण तो देखिए जनाब, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद या एक्स लगा दीजिए। ठीक, प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। अल्फा बीटा के मान यहां रख दीजिए यथास्थान। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बंद कीजिए, अल्फा का मान देखिए यहां पर या तो अलग अलग रख दीजिए या अल्फा बीटा का योग आपको ऑलरेडी दे रखा है जो कि 24 है। यहां 24 लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद, एक्स लिख दीजिए, प्लस अल्फा बीटा के मान आपको अलग अलग दिए हैं तो इनके परस्पर गुणा करके यहां पर रख दीजिए। तो देखिए यहां पर अल्फा का मान 16 निकला और बीटा का मान 8 निकला। तो यहां रखिए 16 गुणित 8 बराबर 0। तो यहां लिखिए अब एक्स स्क्वायर ऋण 24x और यहां लिखिए प्लस 16 8 28 128 बराबर 0। आपका जनाब यही आपका उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न लेते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस p इक्वल 0 के मूल अल्फा बीटा हैं तथा अल्फा स्क्वायर तथा बीटा स्क्वायर इक्वल 40 हो तो p बराबर है। देखिए इसका हल। सबसे पहले वर्ग समीकरण उतारें। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस p इक्वल 0, ये समीकरण 1। ठीक, तो चलिए जनाब अब यहां पर लिखिए एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक, तो यहां पर व्यापक रूप लिखिए। इसका क्या होता है, यहां लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये समीकरण सेकंड। दोनों की तुलना करने पर
तो जनाब तुलना करिए, देखिए एक्स एक्स स्क्वायर बराबर है तो ए बराबर 1। अब बी का मान निकालिए। यहां देखिए एक्स एक्स बराबर है तो बी बराबर -8। अब सी का मान निकालिए। यहां सी बराबर पी, जो कि अचर पद है। तो चलिए ए बी सी के मान ज्ञात हो गए हैं, तो अब निकालना है अल्फा प्लस बीटा। ये -b बटा ए के होता है। तो चलिए यहां पर करते हैं। b का मान कितना है आपको? -8। तो देखिए माइनस तो यहां ऑलरेडी है ही, और -8 ये लिखी है, बटा ए का मान 1 है। तो ये कितना हो गया? 8। इसी तरह से यहां से अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए यहां पर यहां होता है c बटा a, बराबर करिए c का मान है p बटा 1 बराबर p। ठीक, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान आपके पास अवेलेबल हैं। तो चलिए अब क्या करना है आपको? यहां पर जो अल्फा प्लस बीटा, यहां लिखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल 8 का वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करिए। अल्फा प्लस बीटा वर्ग इक्वल 8 का वर्ग। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस दोनों राशियों के गुणनफल का दूना इक्वल 64। ये वर्ग हो गया। ठीक है, तो चलिए जनाब अब यहां पर यथास्थान आप मान रखिए। ठीक है, तो देखें प्रश्न में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 40 दिया है। तो चलिए यहां पर 40 लिखिए। चालीस प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? p। तो यहां गुणा करके p लिख दीजिए इक्वल 64। ठीक, अब यहां पर 2p लिखिए, बराबर करिए 64 ऋण 40 और 2p बराबर 24। 2 से भागित कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो p बराबर 12। तो जनाब आपका उत्तर निकल आया। अतः p 12 के बराबर है उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 के मूल a तथा b हों, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है। तो देखिए जनाब, ये रहा हल। सबसे पहले समीकरण उतारें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0, ये समीकरण 1। द्विघात
समीकरण का व्यापक रूप। तो चलिए जनाब व्यापक रूप लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इस समीकरण सेकंड दोनों समीकरणों की तुलना करने पर तो देखिए जनाब, यहाँ a बराबर 1, एक्स एक्स यहाँ है तो b बराबर भी यहाँ 1 हो जाएगा, और c बराबर अचर पद c है, यहाँ पर अचर पद 1 है, इसलिए c का मान भी 1 है। ठीक है, अब मूलों का योग निकालिए। यहाँ लिखिए मूलों का योग, अर्थात a प्लस बी बराबर किसके होता है, माइनस बी बटा ए। तो चलिए यहाँ b कितना दिया आपको, ठीक है, यहाँ 1 दिया और यहाँ ऋण है, तो यहाँ लिखिए ऋण और यहाँ 1 लिखिए बटा 1, ए का मान भी 1 है, तो ये होगा -1। ठीक, ये समीकरण ए। चलिए अल्फा ए इंटू बी बराबर निकालिए, ये होता है सी बटा ए। तब यहाँ सी का मान कितना है, 1, और ए का मान भी 1 है, तो ये हो गया 1, ये समीकरण बी। तो चलिए अब आगे यहां लिखिए समीकरण ए का वर्ग करने पर तो देखिए वर्ग करने पर a प्लस बी पर वर्ग इक्वल -1 पर वर्ग, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल 1, -1 का वर्ग 1। तो चलिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखिए प्लस 2 गुणित ए बी का मान कितना है, 1, यहाँ 1 लिख दीजिए इक्वल 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल करिए 1 माइनस 2 एकम 2, यहाँ पर -2 हो गया, तो ये बचा -1, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जनाब यही आपका उत्तर है। मान कितना आया, -1, यही आपसे पूछा जा रहा था। तो चलिए जनाब अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, ये रहा। देखिए यहां पर यदि x² -3x प्लस
4 इक्वल 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो मूल अल्फा प्लस 1 तथा बीटा प्लस 1 वाला समीकरण होगा। तो देखिए यहां पर पहले आप वर्ग समीकरण उतारें। हल x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल 0 समीकरण 1 द्विघात घात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 दोनों की ये समीकरण सेकंड दोनों समीकरणों की तुलना करने पर ठीक है। तो जनाब देखिए यहां पर तुलना करिए a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 4। ये तुलना हो गई। अब चलिए यहां निकालना क्या है आपको, ये देखिए यहां अल्फा प्लस बीटा के मान निकालिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालिए यहां पर 3/1 इक्वल 3 अल्फा इंटू बीटा इक्वल c अर्थात 4/1 इक्वल 4। ये निकल आए मान, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर जो हमें समीकरण निकलवा रहा है वो देखिए। अब मूलों का योग है, ठीक है। तो यहां पर लिखिए अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल, देखिए यहां पर फिर लिखिए क्रम से अल्फा प्लस बीटा ठीक प्लस 2। तो देखिए इसका अल्फा बीटा का मान आपको यहां पर दिया है 3 प्लस 2 इक्वल 5। अब चलिएगा यहां पर अल्फा प्लस 1, अब इनका गुणनफल करिएगा बीटा प्लस 1। तो चलिएगा इनका गुणा करिए अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 1, ठीक। तो चलिए आगे अल्फा बीटा का मान यहां पर देखिए कितना है 4 प्लस और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 प्लस 1 बराबर 8। अब जनाब समीकरण निकालना है तो देखिए यहां पर अतः द्विघात समीकरण तो देखिए यहां पर x² माइनस मूलों का योग है,
और यहाँ पर लिखिए x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। तो यहां पर रख दीजिए एक्स स्क्वायर। देखिए यहां पर मूलों का योग कितना आया 5, तो यहां लिखिए -5 x प्लस करिए। अब मूलों का गुणनफल कितना निकाला था हमने 8, तो यहां पर लिख दीजिए 8 और इक्वल 0। तो यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं, ये रहा। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा पर पावर 4 बीटा पर पावर 4 का मान होगा। देखिए हल ये रहा। पहले वर्ग समीकरण उतारे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0, समीकरण 1 बना। 2 घात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये सेकंड समीकरण। दोनों की तुलना करने पर तो चलिएगा तुलना करिए। ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर 1। ठीक, तो देखिए यहां पर अब हम क्या निकालना, हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ठीक, तो देखिए यहां पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b बटा a। तो चलिए माइनस लिखिए, यहां पर b का मान 1 है और a का मान 1 है, तो ये -1 अल्फा इंटू बीटा इक्वल c बटा a बराबर करिए। c का मान देखिए 1 है और a का मान 1 इक्वल 1। तो आगे देखिए, अब इन्हें नंबरिंग दे दीजिए 1 और ये यहाँ नंबर डाल दीजिए 3rd और यहाँ 4th। ठीक, तो चलिएगा समीकरण थर्ड का वर्ग करने पर करिए वर्ग अल्फा प्लस बीटा बराबर -1, इसका वर्ग करिए और इसको भी घेर दी, इसका भी वर्ग करिए। ठीक है, तो यहाँ लिखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस दोनों राशियों के गुणनफल का दूना 2 अल्फा बीटा इक्वल 1। ठीक, अल्फा बीटा का यहाँ पर मान लिख दीजिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 गुणित अल्फा बीटा का मान 1 है, यहाँ 1 लिख दीजिए बराबर 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1 ऋण 2 बराबर ऋण 1।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब चलिएगा ये समीकरण डाल दीजिए भी पांचवा। अब यहां लिखिए समीकरण पांच का वर्ग करने पर तो देखिए जनाब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पर वर्ग इक्वल ऋण 1 पर वर्ग। ठीक, तो चलिए अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल 1। अब चलिए यहाँ लिखिए अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4 प्लस यहाँ 2 लिखिए और यहाँ अल्फा बीटा लिखिए और इस पे वर्ग चढ़ा दीजिए बराबर 1। तो चलिए अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा का मान कितना है, एक। यहां रखिएगा एक, अल्फा बीटा की जगह पर 1 और ये वर्ग चढ़ा दिए बराबर 1। तो चलिए अल्फा पे पावर 4 बीटा पे पावर 4 इक्वल करिए 1 ऋण 2 बराबर ऋण 1। अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4 का मान निकल के आ गया उत्तर। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6nx प्लस 5 इक्वल 0 का एक मूल 5 है तो दूसरा मूल तथा n क्रमशः होंगे। तो देखिए जनाब इसका हल। वर्ग समीकरण उतारे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 6n x प्लस 5 इक्वल 0 नंबर 1 समीकरण। अब चलिएगा यहाँ पर व्यापक समीकरण, व्यापक रूप लिखें। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 समीकरण सेकंड। यहां लिखिए दोनों समीकरणों की तुलना करने पर ये जो सेकंड है वो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो चलिए दोनों का तुलना करते हैं। यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर माइनस 6n और c बराबर 5। आगे अब यहां निकालिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा का मान देखिए माइनस ये। अब अल्फा बीटा का मान निकालिए, अल्फा बीटा इक्वल c बटा a
तो यहां पर सी का मान देखिए कितना है 5 और ए का मान 1 अर्थात 5। ठीक, अब चलिएगा यहां पर देखिए एक मूल आपको दिया है 5, ठीक है, तो दूसरा मूल आपको यहां ज्ञात हो जाएगा। ठीक, अल्फा बराबर यहां पर दिया है अल्फा बराबर 5, तो यहां पर चलिए 5 लिखिए और चलिए यहां पर गुणा करिए, बीटा लिख दीजिए बराबर ये 5। तो चलिए यहां पर बीटा बराबर कितना आ गया 5/5 अर्थात 5 एकम 5 5 एकम 5 बराबर 1, बीटा बराबर 1 जो कि आपका दूसरा मूल है। यहां लिखिए अतः दूसरा मूल बराबर 1। अब चलिए आपको n का मान निकालना है। अब यहां लिखिए मूलों का योग, ठीक है, तो मूलों का योग कितना हो रहा है, तो देखिए मूलों का योग होता है -b/a। यहाँ b का मान कितना है 6-6n, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पहले माइनस लिखे -6n बटा करें 1। ठीक है, अब मूलों का योग जोड़िए आप। यहाँ पहला मूल कितना था आपका 5, दूसरा मूल निकल के आ गया 1, यहाँ 1 लिख दीजिए। तो चलिएगा ये 6 हुए बराबर यहाँ पर 6n हुए, तो 6 काट दीजिए n बराबर 1। तो चलिए जनाब ये रहा आपका उत्तर। यहां लिखिए दूसरा अतः दूसरा मूल बराबर 1 तथा n बराबर 1, यही आपका उत्तर है। तो जनाब अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं। तो ठीक है जनाब, अब आपसे समय आ गया विदा लेने का। आप खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।